in this today's very first lecture, and the chapter name is Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. अभी चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू व्हाट? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। फाइनल अकाउंट पे वापस आते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग पार्टनरशिप की। ओके, पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। अभी ये पार्टनरशिप क्या है? चलो आपके हिसाब से बताओ रे, आपको कितना याद है? चलो मतलब आपको क्या लगता है पार्टनरशिप हम किसे कहते हैं? पार्टनरशिप, यस, यस, वेरी गुड। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? वही, तुम्हें क्या कहना है? अच्छा, इसने कहा दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो काम करते हैं। एक कह रहा है कि दो लोग जो 50-50 बांट कर लेते हैं वो पार्टनरशिप होती है। अभी बच्चों ध्यान दो, पार्टनरशिप एग्जैक्टली क्या है? ओके मान लो एक बंदा है, क्या नाम लगता है इसका? मोनू। ये मोनू नाम का बंदा है। अभी ये मोनू नाम का बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके सा है, मतलब बिकॉज उसको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। वो अपना बिजनेस कर रहा है, थोड़ा बहुत अर्न कर रहा है उसमें से, लेकिन उसको पता है कि अगर इसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर दूँ, प्रॉपर इसको बिजनेस को एक्सपांड कर दूँ, बिजनेस को बड़ा कर दूँ, है ना, अगर मैं इतने छोटे लेवल पर कर रहा हूँ, स्मॉल स्केल पर कर रहा हूँ, अगर मैं इसको लार्ज स्केल पर कर दूँ तो मेरा बिजनेस में और ज़्यादा प्रॉफिट मुझे हो सकता है। अभी तो ओके ओके लेवल पर है, अच्छे खासे लेवल पर। अगर जाना है मुझे, एक टॉप पोजीशन पर जाना है, मुझे और अच्छे से करना है, बिजनेस में धमाकेदार मचा देना है, तो फिर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, मुझे पैसा लगेगा। सबसे पहले तो इसके लिए क्या लगेगा? पैसा, मतलब कैपिटल की ज़रूरत है। ये मोनू बोलेगा कि कैपिटल चाहिए। अभी कैपिटल, पहले तो मैंने ऑलरेडी बैंक से कैपिटल ले रखा है, ओके, पहला बिजनेस करने के लिए। फ्रेंड्स को मांगूंगा तो वो तो उसके पास तो नहीं है, वही क्या देगा बेचारा, रिलेटिव्स वगैरह भी नहीं देंगे। अभी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो इसके पास एक ऑप्शन है, क्या कर सकता है? क्या ऐसा कोई बंदा जो इसके तरह सा सिमिलर इंटरेस्ट रखता हो कि वो भी ये बिजनेस करना चाहता है और वो कुछ उसमें पैसे भी लगा दे, तो दोनों मिलके और अच्छे तरीके से बिजनेस को क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। तो इसको मिल गई सोनू, मोनू को मिल गई, ओके। तो ये मोनू के पास अभी आ गई सोनू। सोनू आने के साथ क्या लेकर आई? पैसे भी लेकर आई। तो ये अभी ये आ गई कौन? सोनू मोनू, है ना। अभी ये दोनों बन गए सोनू मोनू। अभी ये दोनों मिलकर जो है ना, इसने अपना नॉलेज भी लगाया, अपनी चीज़ें, इसको कुछ पता था कि ऐसे करना है वैसे करना है, बिजनेस में पैसे लगाया, बिजनेस को एक्सपांड किया, और अभी दोनों मिलकर अच्छे से बिजनेस रन कर रहे हैं। ओके, अभी जो बिजनेस, जो चीज़ पहले अकेला बंदा कर रहा था, अभी वही चीज़ें क्या कर रहे हैं? एक से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ये दो लोग मिलकर कर रहे हैं। क्या इसको मैं पार्टनरशिप बोल सकती हूँ? क्या इसे हम लोग पार्टनरशिप कह सकते हैं? हाँ, पहले बस मोनू चला रहा था, अभी सोनू भी आ गई, सोनू मोनू काम कर रहे हैं, अभी क्या ये पार्टनरशिप हुई? ओके, तो क्या किसे कहेंगे रे एग्जैक्टली ये पार्टनरशिप? अगर इसको अच्छे से डेफिनेशन के थ्रू देखे या फिर एकदम फाइनेंशियल टर्म्स, जैसे आपको बुक में दिया है, बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से देखे, किसे पार्टनरशिप यानी कि एग्जैक्टली होती क्या है? तो जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा कि दो लोग आकर बिजनेस कर रहे, पार्टनरशिप, ये एक जनरल टर्म हो गया कि चलो भाई दो लोग आए, बिजनेस किया, हाँ, जो प्रॉफिट हुआ बांट कर ले लिया। अभी ये बंदा बोल रहा था कि 50-50 बांटना है। क्या 50-50 बांटना है? अलग नहीं चलेगा? वेगड़ा नहीं चलना रेशो, 50-50 ही रेशो रहेगा क्या? अलग भी हो सकता है ना, ये 70-30 भी हो सकता है, ये 60-40 भी हो सकता है, राइट, 20-80 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी ये किसके ऊपर डिपेंड है? आपके ऊपर, मेरे ऊपर, किसके ऊपर? इन लोगों के ऊपर। ये लोग इसके लिए क्या करेंगे? अभी बिजनेस तो करना है, चलो थोड़े दिन सोनू मोनू ने किया बिजनेस, हाँ,
इन लोगों ने ऐसा कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं, बस ऐसे चल पहचान में है, अच्छा दोस्त है इस हिसाब से, या फिर चलो ऐसे ही ओरली इन्होंने क्या किया, डिस्कशन किया। हाँ, ये बस इन्होंने ओरली डिस्कशन किया, जस्ट एक ओरल एग्रीमेंट बना दिया कि चल भाई जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग आधा आधा करके ले लेंगे। तो दोनों अच्छे से कर रहे हैं, आधा आधा बांट के लिए कुछ दिन चले। लेकिन कुछ दिन के बाद अभी ये सोनू को आ गया एटीट्यूड। ये सोनू बोल रही है नहीं, मेरे आने के बाद इतना बिजनेस बड़ा हुआ है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने सब कुछ बिजनेस में किया, हाँ, और प्रॉफिट में इसको इतना प्रॉफिट क्यों दूँ, प्रॉफिट तो मेरा ही बनता है, इसको मैं इतना % नहीं दे सकती। ऐसे एकदम से पलट गए, वक्त बदल गया एकदम से। तब क्या होगा? अभी क्या इनके लिए कोई प्रूफ है कि इसका इतना % उसका इतना %? नहीं, बस बात कैसे हुई, ओरली हुई। तो यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है क्या, कि जब भी ये पार्टनरशिप बन रही है तो इनके बीच में क्या होना चाहिए रे, एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब ये कुछ कीवर्ड्स आप समझ पा रहे हो कि पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग होना चाहिए। इनके बीच में क्या होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए इनके बीच में, कि जहाँ पर वो सारे टर्म्स कंडीशन सारी चीज़ें वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन डिसाइड कर ले। ओके, ऑल्सो ये जो प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं इसका कुछ तो रेशो होना चाहिए, कि जहाँ पर वो इस रेशो में क्या करे, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर करे। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर जब एक साथ आ जाए तो फिर उनकी बनती है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप को अगर मैं बताऊँ तो क्या कह सकते हैं, व्हेन 2 or more person come together to carry out their business activities, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आते अपनी बिजनेस एक्टिविटीज रन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, ओके, दे एग्री टू ईच अदर विद द टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब उनके बीच में क्या बन रहा है, एग्रीमेंट बन रहा है। वो अपने बीच में एग्रीमेंट बनाते हैं, वो ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। एग्रीमेंट बना रहे, बिजनेस को रन कर रहे, अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे। उसके साथ साथ ऑल्सो दे शेयर द प्रॉफिट और लॉस, वॉट एवर इट मे बी। जो भी प्रॉफिट हुआ वो शेयर कर रहे, लॉस हुआ वो भी शेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे जो बनी जाएगी, इस तरीके से जो बनेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। उसे क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बस 2 ही लोगों की होती है क्या? अभी यहाँ एग्जाम्पल में 2 लोग दिख रहे हैं, इसलिए पार्टनरशिप बस 2 लोगों की होगी। तो पार्टनरशिप 2 लोगों की हो सकती है, 3, 4, 5, 6, ऐसे कहाँ तक जा सकता है नंबर, इन्फिनिटी ऐसा नंबर कहाँ तक जा सकता है? तो कुछ तो लिमिट होना चाहिए ना, कम से कम इतने, मैक्सिमम इतने। तो इनका मैक्सिमम लिमिट है 50 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। ओके, ये क्वेश्चन आता है ओके MCQ में। सो मिनिमम 2 लोग तो चाहिए। एक अकेला बंदा पार्टनरशिप कर सकता है क्या? कितना भी चाहता भी नहीं हो सकता ना, एटलीस्ट एक तो और एक तो चाहिए। मतलब पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ये बात भी ध्यान में रखो। हाँ, फॉर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, इसके लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए एंड मैक्सिमम 50 लोग चाहिए। मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम 50 persons वहां पर जरूरी है। ओके, मतलब मैक्स टू मैक्स 50 लोग तक आप कर सकते हो, 50 से ज्यादा लोगों की आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना सकते। ये एक्ट के हिसाब से बताया गया है। समझ में आ रही है बात? अभी पार्टनरशिप, अभी जैसे हम लोग ने 11th में सीखा था, ये पार्टनरशिप अभी क्यों की जा रही है? तो 11th में हम लोग ने जो सीखा दैट वाज सोलो प्रोप्राइटरशिप। अभी ये अकेला मोनू जैसा था, मैंने इसको कहा कि इसको दिक्कतें आ रही है, इसको प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये पूरा उतना मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो अपना पूरा नॉलेज, लेकिन फिर भी उसको और स्किल की ज़रूरत है, और नॉलेज की ज़रूरत है, उसको पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप कर सकते हैं। सी, द सोलो प्रोप्राइटरशिप हैज इट्स लिमिटेशंस। सोलो प्रोप्राइटरशिप को उसके कुछ लिमिटेशन है। अकेला ही बंदा है, उसी के ऊपर सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, कैपिटल भी उतना ही होता है, फिर उसमें और कैपिटल कहाँ से लाए, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है।
उसके जितना स्किल है उतना ही लगा सकता है, और स्किल उसको फिर कहाँ से लाया, ऐसा हो जाता है। तो इसके अपने कुछ लिमिटेशन है, किसके, सोलो प्रोप्राइटरशिप के। एंड दैट्स व्हाई जैसे कि लिमिटेड कैपिटल की कमी होना, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, कि बंदा को इतने एबिलिटी नहीं है कि उस पर्सन को कि कितना स्किल यूज करे, तो उससे चाहता है कि और कुछ इसमें दिमाग लगे और कुछ स्किल्स हम लोग यूज कर सकते हैं जो बाहर के लोगों के पास है। ओके, ऑल्सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हम लोग ने ये सीखा था फीचर अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, जो भी बिजनेस कर रहा है उसकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली, है ना, अंटिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट दे हैव टू पे इट, उनको पे करना ही है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उसके साथ साथ कोई स्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस में, कभी का लॉस हो कभी प्रॉफिट हो कुछ बता नहीं सकते, राइट। उसके साथ साथ अब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस है कौन से, सोलो प्रोप्राइटरशिप में, अकेले को बिजनेस करने में। तो ठीक है, इसके ऊपर सोल्यूशन लेकर आते हैं। इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, अकेला बिजनेस कर रहा है तो इतने प्रॉब्लम हो रहे, तो एक काम करते, अकेला मैं तो जाऊंगा सबको लेकर जाऊंगा, ऐसी बात है। तो अकेला नहीं, इसके साथ क्या करेंगे, और भी लोग जुड़ जाएंगे और सब मिलकर करेंगे, तो उसे कहा जाएगा पार्टनरशिप। ओके, सी एंड हेंस a business is to be set up as on a scale which needs more capital, involves more risk. Okay, तो बिजनेस को अगर बड़े लेवल पर लेकर जाना है, बिजनेस को अगर एक्सपांड करना है, तो इसके लिए पैसा चाहिए, यानी कि कैपिटल चाहिए। अगर बिजनेस बड़ा किया, कैपिटल बढ़ा दिया, तो रिस्क भी बढ़ गया। तो दैट्स व्हाई तब बिजनेस में क्या होता है, और भी बंदे को, और भी पर्सन्स इसमें लिए जाते हैं। सो व्हेन two or more persons come together to run it, to carry out their business activities, okay, they agree to share the capital, मतलब उनके बीच में agreement किया जा रहा है। When two or more persons come together, okay, to run their business, they agree to share their capital, कैपिटल वो शेयर कर रहे हैं, ऑल्सो मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, द मैनेजमेंट एंड द रिस्क एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट कर रहे हैं, बिजनेस के रिस्क वो शेयर कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो सच अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट अमॉन्ग दिस पर्सन इज टर्म एज पार्टनरशिप, इसे कहा जाएगा पार्टनरशिप। समझ रहे हो पार्टनरशिप क्या है, वो उसके कीवर्ड्स मैंने वहां लिखे। देखो पार्टनरशिप क्या है, इसको सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज, दे आर एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो, ओके, दे आर रेडी टू टेक रिस्क, दे आर रेडी टू डू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ओके। सो सच अ म्यूचुअल रिलेशनशिप इट्स कॉल्ड एज पार्टनरशिप। ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप। जैसे यहाँ दो लोगों ने की, वो क्या होती, पार्टनरशिप। तो इनके बीच जो रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन बन रहा है, वो क्या है, पार्टनरशिप। सो द सच अ म्यूचुअल रिलेशनशिप विच इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पर्सन। अभी ये रिलेशनशिप किसके ऊपर बेस्ड है, एग्रीमेंट के ऊपर। तो विच इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। और ऐसे पार्टनरशिप 2 लोगों की, 3 लोगों की, 4 लोगों की, 5, 6, 10, 12, ऐसे कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, 50 लोगों तक की हो सकती है। समझ में आ रहा है पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, समझ में आ रहा है आपको। सो दीज पर्सन who have entered into partnership are individually known as a partner and they collectively called as a partnership। मतलब अगर मैं इसमें बताऊं तो ये इंडिविजुअली मोनू इज अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस, इंडिविजुअली सोनू इज द पार्टनर ऑफ द बिजनेस, बट कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है, ये अकेला उसमें का क्या है, वो एक पार्टनर है बिजनेस का, इंडिविजुअली वो एक क्या है, पार्टनर है, ये इंडिविजुअली क्या है, पार्टनर है। इन दोनों को एक साथ में बिजनेस का नाम लूँ, लाइक बिजनेस का नाम है, कंपनी का नाम है सोनू एंड मोनू कंपनी, सोनू एंड मोनू कंपनी, ये बिजनेस का नाम है। तो सोनू एंड मोनू कंपनी इज व्हाट, दिस इज द पार्टनरशिप फर्म। ये क्या हुई, पार्टनरशिप फर्म हुई। और उसमें का अकेला एक बंदा सोनू या मोनू, वो कौन हुए, वो पार्टनर हुए। वो कौन हुए, पार्टनर। तो इसका मतलब अगेन ये भी बात आती है
पार्टनर अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है। समझ में आ रहा है? अभी ये फर्म सोनू मोनू वैसे ही है, इसमें पार्टनर्स आ सकते हैं, पार्टनर्स जा सकते हैं, हो सकता है ना ऐसे। सोनू मोनू इनके बीच में और एक आ गया है ना, हो सकता है। सोनू मोनू कंपनी एक कंपनी है, तो ऑलरेडी इसमें सोनू है, ऑलरेडी इसमें मोनू है, अभी इसमें और एक नया बंदा आ गया। ओके, मान लो इसमें टीनू आ गया, तो इसमें आ सकता है। कंपनी तो वही रही, फर्म तो वही है, पार्टनर्स चेंज हुए, हो सकता है ना ऐसे। इसके साथ साथ मान लो ये सोनू जो है अभी बस बहुत परेशान हो गई, बोली अभी नहीं, अभी मुझे बिजनेस नहीं करना है, ठीक है, और ये पार्टनरशिप फर्म में से निकल गई, अभी बचेंगे 2 ही लोग, तो मतलब कोई उसमें से जा भी सकता है, लेकिन फर्म तो क्या है रे, वैसी की वैसी ही है। समझ में आ रहा है? तो फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। तो पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर है, अगर फर्म बंद हो गई ना तो ये भी ऑटोमेटिक चले गए। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जाना मतलब फर्म बंद होना ऐसा है क्या? अभी ये लोगों ने काम कर लिया, ये बोल रहे कि बस अभी हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे संभाल लेंगे, तो इनके बच्चे वो बिजनेस आगे रन कर रहे, हो सकता है ऐसे, है ना। मतलब पार्टनर्स आ जा सक रहे, उसमें से कोई रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है, तो इसी के ऊपर आगे के जो चैप्टर्स है ना आपके, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ओके, ये सारे चैप्टर इसी के ऊपर है कि जब नया पार्टनर आता है तो क्या करना है, कोई जा रहा है, रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही तब क्या करना है, तो ये चैप्टर आगे के उसके ऊपर है। अभी फिलहाल तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पर ही है और बात कर रहे हैं किसकी, पार्टनरशिप की। बात समझ में आ रही है आपको? पार्टनरशिप क्या है? ओके, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन आपको समझ में आया। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज व्हाट कि व्हेन 2 or more persons come together to carry out their business activities, to run their business, and with the agreement they agree to share capital, management, risk and profit or loss of the business. This mutual relationship is called as partnership. Individually they are called as, they can called as partner. Individually उनको कहा जाएगा partner, collectively कहा जाएगा partnership. इतना समझ में आया? एवढं लक्षात येत आहे? पार्टनरशिप काय आहे, पार्टनर क्या है, इतना समझ आ रहा है आपको? चलो अभी इसमें मीनिंग डेफिनेशन क्या दिया है वो समझ कर लेते हैं। लेट्स सी, अभी क्या बता रहे देखो, पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons कमिंग टुगेदर। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, चलो मैं अभी एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, ABC लिमिटेड, ये एक कंपनी का नाम है, ABC लिमिटेड। ये एक कंपनी का नाम है और ये कंपनी के पार्टनर्स है। ये कंपनी बनी है, इसमें A नाम का बंदा है, B नाम का बंदा है, C नाम का बंदा है। A, B and C आर पार्टनर्स ऑफ दिस ABC लिमिटेड। इनको कहा जाएगा पार्टनर, इसे कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। डिफरेंस समझ रहे हो? इसे कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म क्या है? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या ये एक एसोसिएशन है जो 2 लोगों ने या 2 से ज्यादा लोगों ने आकर बनाई हुई है। समझ में आ रहा है? ये फर्म क्या है? जो 2 लोगों ने या 2 से ज्यादा लोगों ने आकर क्या की है, फ्रेम की है, बनाई है। ओके, कि वे 2 or more persons कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन बिजनेस, जो बिजनेस रन करने के लिए, एंड उनका जो व्यू होता है क्या, विद द व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, की जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा हम लोग बांट कर लेंगे और ये बिजनेस रन करेंगे। अभी प्रॉफिट लॉस होगा वो बांट कर लेंगे मतलब क्या, तो शेयर करेंगे। कैसे शेयर किया जाता है ये प्रॉफिट लॉस जो है वो कैसे शेयर किया जाता है? रेशो से। कैसे शेयर किया जाता है? रेशो। अभी आप बोलोगे रेशो क्या है? ओके, मान लो एक कैडबरी है, कैडबरी तो पता है ना, खाते हो ना, ऐसे
ये कैडबरी है। ओके, कितना अच्छा होता ना जो ड्रॉ किया वो ऐसे सामने आ जाता। तो मान लो ये एक कैडबरी है, अभी ये आदि के पास ये कैडबरी है और वो खा रहा है, और उसको लगा कि नहीं मैं अकेला नहीं खाता हूँ, इसलिए क्या करता हूँ, शेयर करके खाते हैं, बांट कर खाएंगे सबके साथ। तो अभी ये दिख रहा है आपको इसमें कितने पीसेस है, चलो सबको सेम आने के लिए वो क्या करेगा रे, कैसे बांटेगा। हाँ मान लो इधर अभी 4 लोग हैं, तो 4 लोगों को मुझे ये बांटना है, तो मैं क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ सबको 2-2 बांट दिया। ये तो इस हिसाब जो था वो आसान था कि सबको 2-2 हिस्से 2-2 टुकड़े कैडबरी के दे दिए। ओके, मतलब यहाँ पर सबको इक्वली मिल गया है ना, इसको भी उतना ही मिला, उसको भी उतना ही मिला, उसको भी उतना ही, तो ये रेशो क्या हुआ, सेम हुआ सबके लिए, सबको इक्वल हिस्सा मिला ना, मिला के नहीं। ओके, मान लो 40 रुपए सबको 10 रुपए सबको 4 लोगों को दिए, तो क्या हुआ, इक्वल हुआ, इक्वल रेशो हुआ। तो वैसे ये जो भी पार्टनरशिप बन रही है ना, इसका भी एक रेशो डिसाइड किया जाता है कि किसको कितना देना चाहिए। तो प्रॉफिट हुआ तो भी कितना, लॉस हुआ तो कितना, इसका एक रेशो बनेगा और वो रेशो डिसाइड किया जाएगा कि कौन कितना रेशो लेगा। ओके, वो नहीं क्या वो सुनते 50% मेरा 50% तेरा, बाकी सब बच्चे लोगों का। किसको कितना रेशो। ओके, तो वैसे यहाँ पर ये रेशो डिसाइड किया जाता है, पार्टनरशिप में रेशो डिसाइड करेंगे कि इसे कितना देना है। तो ये इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, पार्टनर्स का ये क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और ये कब किया जाता है, जब वो लोग एग्रीमेंट बनाते हैं ना। ये एग्रीमेंट क्या होता है इस बात पर भी आएंगे हम लोग। तो एग्रीमेंट इज व्हाट, कि इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए, सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे टर्म्स कंडीशंस इसमें आ गए। मतलब एवरीथिंग, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस जो भी है, ओके, ये रूल्स रेगुलेशंस इसमें जो भी है ना, वो सब कुछ किस में आ जाएंगे, एग्रीमेंट में। तो ये एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है, इसमें रेशियो पे डिसाइड किया जाएगा कि किसका कितना हिस्सा होगा। तो ये रेशियो लाइक मान लो ABC का रेशियो है, तो ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, जब हम ऐसे लेते हैं 1:2:3। अभी इसका मतलब क्या है, अभी रेशियो को हम लोग इस तरीके से, इस रेशियो 1:2:3 इस फॉर्मेट में हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या, 1:2:3 का मतलब क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, पता है आपको रेशियो। ओके, चलो ध्यान दो कैसे निकाला जाता है। इसका मतलब जो 1 इतना हिस्सा होगा वो A का है, 2 इतना हिस्सा B का है, 3 इतना हिस्सा C का है। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी अमाउंट रहेगी ना, उसको इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। अभी इनकी करनी है आपको टोटल, ये जो रेशो दिख रहा है ना, इसकी क्या करनी है, टोटल करनी है। ये कितनी टोटल होती है इनकी, 1 + 2 3 + 3 6। इसका मतलब इस रेशो को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/6। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/6 और 3/6। इसका मतलब 6 में से 1 इतना हिस्सा A का है, 6 में से 1 इतना हिस्सा A का है, 6 में से 2 इतना हिस्सा किसका रहेगा, B, और 6 में से 3 इतना हिस्सा किसका रहेगा, C का। इस तरीके से रेशो को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ओके, फ्रैक्शन में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो जो भी अमाउंट होगी ना वो ऐसे जाएगी। जो भी चॉकलेट है, मान लो ये चॉकलेट है, अभी इसके 6 हिस्से है ना, बराबर। तो इसमें से 6 में से 1 हिस्सा किसका रहेगा, A का रहेगा। 6 में से 2 हिस्से किसके रहेंगे और 3 हिस्से किसके रहेंगे, C के। ऐसे रेशो को जो है वो डिवाइड किया गया है। अभी इसे कैलकुलेट कैसे करना है, अमाउंट को कैसे बांटना है, वो हम लोग सीखेंगे। बात समझ में आ रही है, ये रेशो क्या है। तो इस तरीके से ये रेशो डिसाइड करते हैं। कहाँ डिसाइड करेंगे, एग्रीमेंट में। अगेन एग्रीमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि पर्सन का जो है ना, उसका नाम, पता, एड्रेस,
उसके साथ साथ बिजनेस का नाम पता एड्रेस होता है, बिजनेस में क्या क्या टर्म्स कंडीशन, कितना कैपिटल कौन लेकर आ रहा है, ड्राइंग्स कितने हैं, ओके, किसकी क्या रोल्स है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो एग्रीमेंट में मेंशन की जाती है। जब पार्टनरशिप बनाई जाएगी तो एग्रीमेंट भी बनाया जाता है। अभी ये एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है, एक रिटन और एक ओरल। रिटन मतलब लिखकर, प्रॉपर स्टैम्प पेपर पर सारी चीज़ें लिखकर की जाती है, एग्री की जाती है, ओके, दैट इज रिटन एग्रीमेंट उसे हम लोग बोलेंगे। मान लो कल जाकर कोई बिजनेस में कोई बंदा पलट भी गया, मान लो ये बोला कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तो ये हमारे पास प्रूफ है भाई ये ऐसा ही है, ये हम लोग ने एग्रीमेंट बना कर रखा है। लेकिन ओरल एग्रीमेंट में एक दिक्कत होती है, क्या? उसका कोई प्रूफ ही नहीं होता। ओरल एग्रीमेंट का कोई प्रूफ है क्या? तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो दैट्स वाई रिटन एग्रीमेंट ऑलवेज बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है बेसिकली, ये तो समझ में आ रहा है उसमें क्या हो रहा है। पार्टनरशिप में मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एक साथ आ रहे हैं और बिजनेस को रन करने के लिए अपना दोनों का उनका एक ही व्यू है कि भाई बिजनेस चल रहा है, ये हमारा बिजनेस है, ये रन करना है, प्रॉफिट अर्न करना है अच्छे से, और वो प्रॉफिट हम लोग शेयर करेंगे, एग्रीमेंट बनाया जाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जाएगी। ऐसे जो बनती है उसे कहा जाएगा पार्टनरशिप, उसे कहा जाएगा पार्टनरशिप। अभी इसका डेफिनेशन हम लोग समझ कर लेते हैं कि क्या कहा है डेफिनेशन में, देखो लेट्स सी। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अभी ये भी ध्यान में रखना है पार्टनरशिप एक्ट कब का है। ये पार्टनरशिप एक्ट कब का है? 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। पार्टनरशिप एक्ट कब का है? 1932। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? हाँ, डिफाइंस अ पार्टनरशिप एज इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, it is a relation between persons who have agreed to share profits of a business, कि जो एग्री है बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने में, शेयर करने के लिए, carried by all or any one of them acting for all, ओके, कि जो who are agree to share profit of the business, जो कि बिजनेस एक्टिविटी जो भी रन कर रहे, carried by all, acting for all, जो कि सब लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक टर्म्स कंडीशन लेकर सारे रूल्स रेगुलेशन सेट करके जो सब काम कर रहे हैं, ऐसे जो की जाती है उसे कहा जाएगा पार्टनरशिप। डेफिनेशन समझ में आ रही है? अभी ये वाला डेफिनेशन तो आसान है, 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी, आप वो कर सकते हो। अभी ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से दिया, ये भी एक डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से ये आसान है, आप इसको, इसे नहीं, ये ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था पहले, हाँ, व्हेन 2 और मोर पर्सन इज पार्टनरशिप, इजी है वो, आप वो कर सकते हैं। ऑल्सो अनदर डेफिनेशन इज देयर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी, नहीं प्रोफेसर हैंडी, हाँ, अभी प्रोफेसर हैंडी क्या बोल रहे हैं? सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, अगेन पार्टनरशिप ये क्या है? एक रिलेशन है, किसके बीच में? existing between persons, 2 or more persons, existing between persons, okay, कि ये जो भी है 2 or more persons competent to make a contract। अभी ये वर्ड ध्यान में रखो, competent to make contract। competent means what? कि वो बंदा able होना चाहिए। आप बोलोगे 2 और 2 से ज़्यादा बंदे, तो ये एक आ गया बंदा और बोला कि ये मेरा 5 साल का बेटा है, मैं इसके साथ करूँगा, ऐसे चलेगा क्या? वो पर्सन कॉम्पिटेंट है क्या? नहीं है, राइट। तो कैसा होना चाहिए? या फिर कोई बंदा पागल है, हाँ, ऐसे बंदे के साथ की जा सकती है क्या एग्रीमेंट? नहीं किया जा सकता, राइट। तो वो कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। Who agree to carry an lawful business, कि जो लॉफुल बिजनेस रन करने के लिए एग्री होना चाहिए, ओके, लॉफुल बिजनेस करने के लिए जो एग्री होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और जिसका एक कॉमन व्यू है कि चलो हम ये हमारा गोल है, हम लोग ये करेंगे और प्रॉफिट कर रहे हैं, कमाएंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, जिनका ये गोल है। ऐसे सब गोल को लेकर काम करने वाले जब लोग एक साथ आकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे इनके जो बनी हुई फर्म है इसे कहा जाएगा पार्टनरशिप। ऐसे जो इनकी बनी हुई रिलेशन है इसे कहा जाएगा पार्टनरशिप, ठीक है।
ये हैंडी के हिसाब से डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन है, थोड़े वर्ड्स इधर उधर की है। समझ में आ रही है डेफिनेशन? पार्टनरशिप क्या है? अभी नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है दैट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, आता करायचं का पुढच्या ह्याला करायचं? कारण जास्त पण आपण पुढे सिलेबस नेला तर मग बाकीचे अजून जे आलेले नाहीत त्यांना कळणार नाही, असं होईल विषय. ठीक, रुक 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 रुक. अभी नेक्स्ट जो है दैट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. आज के लेक्चर में जस्ट हम लोग ने इंट्रोडक्शन कराया है कि पार्टनरशिप क्या है. तो अगेन ओवरऑल द कंक्लूजन इज पार्टनरशिप क्या है? जो 2 और मोर पर्सन्स के बीच में बन रही है, उनकी जो रिलेशन है कि हु आर रेडी टू डू बिजनेस. हाँ, इनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है. अभी एग्रीमेंट में सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं, इनका एक म्यूचुअल रिलेशन होगा और इस रिलेशन को कहा जाएगा पार्टनरशिप. इंडिविजुअली इसे क्या कहा जाएगा? पार्टनर. कलेक्टिवली इसे कहा जाएगा पार्टनरशिप. कम से कम कितने होने चाहिए? 2 तो चाहिए, है ना, अकेले की नहीं हो सकते. और ज़्यादा से ज़्यादा 50, मैक्सिमम 50 नंबर. पार्टनरशिप एक्ट कब का है? 1932 का पार्टनरशिप एक्ट है. ओके, ये कुछ चीज़ें हम लोग ने आज के लेक्चर में देखी. इसके साथ साथ डेफिनेशन देखा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है. अगेन रेशियो के बारे में हम लोग समझ कर लिया. यस, तो कैसे होता है वो पार्टनरशिप नहीं, वो उनके एम्प्लॉय हो सकते हैं. अगेन कंपनी वाइज सुनो, कंपनी के भी टाइप्स होते हैं. कंपनी के भी टाइप्स होते हैं. तो प्राइवेट लिमिट, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी अलग होती है, पब्लिक कंपनी अलग होती है, 1 पर्सन कंपनी अलग होती है. हाँ, लिमिटेड जो होती है ना, अगेन ऐसे अलग अलग कंपनी के टाइप्स होते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग होती है, तो उसके हिसाब से जो मेंबर्स है ना उसका नंबर भी अलग है. अभी हम लोग जो है दिस इज पार्टनरशिप के बारे में सीख रहे हैं, तो इसके लिए लिमिटेड नंबर इज 50. ओके, तो हर एक कंपनी के टाइप वाइज भी ये चेंज हो रहा है. ओके, ये कंपनी आपको एसपी में सीखने को मिलेगा कंपनी के अलग अलग टाइप्स. तो ये कंपनी के टाइप के हिसाब से नंबर वेरी करता है. हाँ, यस, ओके. हाँ, हिंदू फैमिली. ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग ने जस्ट इंट्रो में किया कि पार्टनरशिप होती क्या है. ओके, अभी इसके जो फीचर्स है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. विल डू दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा है सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है अभी पार्टनरशिप के बारे में? ठीक है, पार्टनरशिप का जितना आपको पढ़ाया है, ये जो सारी चीज़ें, इसके जो है प्रॉपर आप नोट्स बनाकर रखोगे. हाँ, पार्टनरशिप का इतना ही, ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है हम लोग ने आज. और जो फीचर्स है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.